जाएंगे रेंडरिंग, देन रेंडर सेटअप। रेंडर सेटअप में जाने के बाद सबसे पहले पूरा नीचे में जाके यहाँ पे आपको मिलता है असाइन रेंडरर। असाइन रेंडर को जो प्रोडक्शन है इसको ब्राउज करके कर देंगे वीरे5 ओके, नीचे इसको लॉक कर देते हैं। तो अभी आपको मटेरियल, ये है सेकंड हो गया आपको मटेरियल एडिटर। तो मटेरियल एडिटर भी हम लोग वीरे का ही यूज़ करेंगे। देन इसको हम लोग कर देते हैं सेव एज डिफॉल्ट, सो दैट कि बार बार और ये चेंज नहीं करना होगा। फिर ऊपर में जाते थे, इमेज का साइज डिफाइन करते थे। अभी के लिए मैंने आपको बताया HDTV कर लीजिए, 1280x720 ले लीजिए इसको। और कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। देखिए कभी कभी क्या हो रहा है, किसी किसी का ऐसा हो सकता है, जब आप रेंडर में क्लिक करेंगे ना तो गलती से नीचे का बटन में क्लिक हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्लिक करते करते मे भी आप लोग क्या करेंगे, नीचे में जो बटन है रेंडर इन क्लाउड बोल के, मे भी इसमें आप क्लिक कर देंगे, ऐसा गलती से क्लिक कर देंगे। ऐसा क्लिक कर देते तो आपको पूरा सेटिंग ही चला जाएगा। देखिए क्या हेमंत जी कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रिया जी आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? हेलो प्रिया जी एंड हेमंत जी, आपको दिखाई दे रहा है ना? बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है? किरण जी, संजय जी? जी सर। जी ठीक है। हाँ सर दिख रहा है। ओके, तो कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, मे भी गलती से ऐसा हो सकता है, रेंडरिंग में जाएंगे, इधर रेंडर इन क्लाउड में गलती से ही क्लिक हो सकता है। अगर इस तरह से क्लिक हो जाता है तो देखिए सारा सेटिंग आपको चला जाएगा। फिर से अभी आप जैसे ही रेंडर में क्लिक करेंगे ना तो ऐसा मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये आपका रेंडर नहीं हो रहा है, ये आपका इंटरनेट पे रेंडर हो रहा है। इंटरनेट मतलब ऑटोडेस्क का एक साइट है, उसमें आप रेंडरिंग कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे, फिर से जाएंगे रेंडरिंग, रेंडर सेटअप। तो कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो देखिए, अभी तो यहाँ पे असाइन रेंडर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस ऊपर में देखिए आपको दिखाई देगा टारगेट बोल के दिखाई देगा, एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा टारगेट। जो टारगेट है इसको हमेशा आप क्या रखेंगे, प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड रखेंगे, इसको लिख लीजिए। जो आपका रेंडर सेटअप होता है, रेंडर सेटअप में टारगेट जो है, टारगेट को ऑलवेज आप क्या रखेंगे, प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड, लिख लीजिए इसको। एक मिनट सर। रेंडर सेटअप में जैसे हम लोग जो वीरीफाई रेंडर ये सब करते हैं, बस वहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, टारगेट रखिएगा प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड। बस 2 मिनट दीजिए मेरे को। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड। उसके बाद फिर से आपको एक बार सारा सेटिंग एक बार चेक कर लेना होगा, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, उसका जो है आप काम करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हो गया, हम लोग जाते हैं आउटपुट साइज। ये तो HTTP सिलेक्ट कर लिए हैं।
उसके बाद हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक वो होगा एनवायरमेंट सेटिंग। बेसिकली एनवायरमेंट सेटिंग है क्या, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग तो जो जो मॉडल है, बिल्डिंग का मॉडल तो बना ही लिए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, जो भी बिल्डिंग का मॉडल है उसको हम लोग बना दिए हैं। इस तरह से बिल्डिंग का मॉडल या फिर जो भी है इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इसमें सनलाइट दे देते हैं। लाइट, इसमें हमें सनलाइट दिए हैं, तो सनलाइट कैसे देते हैं, लाइट्स वी रे सन। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में क्लिक एंड ड्रैग करके ऐसे रख लेंगे, एक मैसेज आएगा, इसको यस करके राइट क्लिक कर दिया, आपका कमांड कंप्लीट हो गया। फिर 3D व्यू में जाके मूव का ऑप्शन लेके इसको ऑफ डायरेक्शन में, इसको ऑफ डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर देंगे। ये सब करने के बाद अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट है लाइट से। अभी लेट मैं इसको एक बार रेंडर करता हूँ, देखते हैं। अभी जब मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ तो क्या मैसेज आ रहा है, देखिए रेंडरिंग तो हो गया लेकिन पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है। रेंडरिंग तो हो गया क्योंकि, लेकिन पूरा व्हाइट दिख रहा है। क्यों व्हाइट दिख रहा है, क्योंकि सनलाइट का जो वैल्यू है ये इतना ज़्यादा हो गया कि कैमरा में जो रेंडरिंग करें, रेंडरिंग मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर इसको एक कैमरा की तरह ले रहा है, कैमरा की तरह इसका एक पिक्चर उठा रहा है, तो कैमरा में बहुत ज़्यादा लाइट हो जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से क्या हो जा रहा है, ये सीन पूरी तरह से ब्राइट, मतलब पूरा व्हाइट हो जा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए, लाइट का इंटेंसिटी वगैरह ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं। Excuse me। तो कभी भी आपका सीन में इस तरह से मान लीजिए दिखता है कि बहुत ज़्यादा व्हाइट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक एक्सपोजर कंट्रोल में चेंजेस नहीं किया है। तो अभी हम लोग चले जाते हैं रेंडरिंग, देन एनवायरनमेंट, नहीं तो एक्सपोजर कंट्रोल। यहाँ पे जो एक्सपोजर कंट्रोल है इसको मैं कर देता हूँ वी रे एक्सपोजर कंट्रोल। उसके बाद अगर मैं रेंडरिंग रेंडर में क्लिक करता हूँ तो देखिए एटलीस्ट मुझे अभी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट मुझे अभी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अभी जो है ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो जो आपका एनवायरमेंट इफेक्ट जो है, जो एक्सपोजर कंट्रोल हम करते हैं, इसको तो मैंने अभी क्या कर दिया, इसको मैंने अभी क्या कर दिया, एक्सपोजर कंट्रोल कर दिया है, ये तो ठीक है। ओके, तो आगे जाके मैं एक्सपोजर कंट्रोल में कुछ टूल्स हैं जो कि मैं कभी कभी चेंज करूंगा। आगे जाके एक्सपोजर कंट्रोल का कुछ टॉपिक में चेंज करूंगा, तो मैं खाली ऐसे ही खाली बता देता हूं आपको, आप लिख लो इसको, बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, हम लोग जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो एक्सपोजर कंट्रोल था, जो एक्सपोजर कंट्रोल होता है, ठीक है, तो जो एक्सपोजर कंट्रोल हो जाता है, एक्सपोजर कंट्रोल में क्या करेंगे हम लोग, एक रहता है आपका एफ नंबर, एक रहता है एफ नंबर। एफ नंबर पिक्चर को कैसे चेंज करता है, एफ नंबर मतलब इसीलिए आपका जो है अपर्चर साइज हो गया। तो अभी इसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, एफ नंबर, ठीक है। तो खाली इतना देख लीजिए कि अगर मैं इसका वैल्यू हाई कर देता हूँ, हायर वैल्यू क्रिएट्स डार्क सीन्स। तो जो हायर वैल्यू हो जाता है एक, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हायर वैल्यू क्या करता है, बेसिकली डार्क सीन्स क्रिएट कर देता है, और लोअर वैल्यू क्रिएट्स सीन्स।
मतलब देखिए, जब आप एक्सपोजर कंट्रोल में जाते हैं, रेंडरिंग, एक्सपोजर कंट्रोल, यहाँ पे एक इफेक्ट्स है, यहाँ पे दिया है आपका एफ नंबर। अभी एफ नंबर कितना है? 8 है। लेट इसको मैं 12 कर देता हूँ। एक बार मैंने एफ नंबर को कर दिया 12। 12 करने के बाद फिर से रेंडर करते हैं। यहाँ पे रेंडर का बटन है, आपको बताया था, रेंडर स्टॉप करने के लिए, देन इंटरेक्टिव करने के लिए। लेट मैं इसको भी रेंडर करता हूँ। देखिए पहले कितना डार्क दिख रहा था, अभी थोड़ा सा ये, सॉरी, पहले कितना लाइट दिख रहा था, अभी थोड़ा सा ये डार्क हो गया। देखिए अभी थोड़ा सा, इसको अगर मान लीजिए मैं 16 कर देता हूँ, इसको अगर हम मान लीजिए 16 कर देते हैं। सन का ब्राइटनेस में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है। देखिए इसको अगर हम लोग 24 कर देते हैं, तो और ज़्यादा देखिए डार्क हो रहा है ऐसे। अभी ये और भी ज़्यादा डार्क हो रहा है। अगर मैं एफ नंबर जैसे इंक्रीज करते जा रहा हूँ, क्या हो रहा है? सीन डार्क होते होते जा रहा है। एफ नंबर को जैसे मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, लेट इसको मैं 4 कर देता हूँ। 4 करने के बाद फिर से इसको रेंडर करके देखिए, बहुत ज़्यादा व्हाइट हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा व्हाइट हो गया, तो 4 नहीं रख सकते। अगर हम लोग 6 करते हैं, तो एटलीस्ट हमको दिख रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो लेट मैं इसको 9 कर देता हूँ। 8 में बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा था, तो 9 में देखिए मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। 9 बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है मेरे को। या फिर हम लोग 10 तक भी रख सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है कि इतना ही रखना है। डिपेंड करता है कि आपका सीन में कितना लाइट है। डिपेंड करता है कि आपका सीन में कितना लाइट है। ठीक है, उसके हिसाब से ये जो वैल्यूज है, इसको हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो ये एक वैल्यू है जिसको मैं आगे जाके चेंज करूंगा। शटर स्पीड है एफ नंबर। एफ नंबर खाली हम लोग चेंज कर रहे हैं। एफ नंबर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा? डार्क सीन मिलेगा। इसको लो कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा ब्राइट सीन मिल जाता है। और यहाँ पे और एक ऑप्शन है, देखिए, जिसका नाम है वाइट बैलेंस प्रीसेट बोल के। एक ऑप्शन है वाइट बैलेंस प्रीसेट। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जाएंगे। बस अभी के लिए इसको मैं न्यूट्रल कर दूंगा। न्यूट्रल नहीं तो डे लाइट, ऐसे टाइप का कुछ भी रख लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको भी न्यूट्रल रखूंगा, कभी कभी इसको जो है डे लाइट रख सकता हूँ। अलग अलग ये कर सकता हूँ मैं। क्या होता है इसमें, इसको बारे में भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। डे लाइट प्रीसेट, तो डे लाइट प्रीसेट को मैं क्या रखूंगा? मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रल करेंगे। और मैं भी लाइट इट्स, ऐसे हम लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इसका एक ले लीजिए ना। थोड़ा सा रुकिए ना, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। इसका मैं जैसे वैल्यूज देता हूँ, जैसे कि 8, 12, 16, इस तरह से जो वैल्यूज हैं, कोई एक ही जान लिया कीजिए ना। सब लोग ऐसे लेंगे तो इतना सारा क्या करेंगे फिर? बाप रे, सब लोग ले रहे हैं क्या? जी सर, सॉरी सर। किसी एक को ये अलग काम देते हैं, ठीक है ना, टास्क देते हैं। आप लोग ऐसा कीजिए ना, ठीक है। आपका आपका जो पिक्चर है, आपने जो भी अभी जो पिक्चर लिया है, इसके सामने में एक तो रिमूव का बटन आएगा, वहां से क्लिक करके रिमूव कर दीजिए। सब लोग रिमूव कर दीजिए। कोई एक ही जन रखिए। ठीक है, पंकज जी, आप खाली रखिए, ठीक है। खाली आप ही क्या बोलते हैं कि ये लीजिए, हाँ सर, मतलब। हाँ सर, मैं ले लूंगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है। किरण जी, आपका वाला ये रिमूव कर दीजिए, ठीक है। एक को रिमूव कर दीजिए, 2 3 बेकार में रहेगा। अभी डे लाइट को मैं खाली न्यूट्रल कर दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्या मिलेंगे बाद में देखते हैं। यहाँ तक ये कुछ बेसिक चेंजेस करें। ओके। मेरे पास अभी एक सनलाइट है। देन उसके बाद जो है, मैंने यहाँ पे जो रेंडर का बेसिक सेटअप मैं कर चुका हूँ। ठीक है, रेंडर कैसे करते हैं ये भी हमको पता है। सनलाइट कैसे ऐड करते हैं यहाँ तक। तो थोड़ा सा अभी हम लोग मटेरियल में आ जाते हैं।
अभी थोड़ा सा हम लोग मटेरियल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कल हमने खाली बेसिक स्टार्ट किए थे, आज मटेरियल को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सर ये आपने बताया वो सीक्वेंस से ही जाना पड़ेगा, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा चलेगा? चलेगा चलेगा, बस आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो अभी जी सीक्वेंस से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी जैसे कि मान लीजिए मैं कभी अगर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं कभी अगर स्टार्ट करता हूँ और इस तरह से मैंने क्या बोलते हैं कि रेंडर किया मान लीजिए। जब रेंडर करता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि मुझे द व्हाइट हो गया, तो मुझे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। मुझे पता चल गया कि हाँ ये एक्सपोजर मैंने अभी तक ठीक किया है नहीं, तो फिर मैं एक्सपोजर में जाता हूँ, इसको ठीक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार रेंडर करके देखता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा व्हाइट हो जा रहा है, अभी देखिए बहुत ज़्यादा व्हाइट हो जा रहा है, तो यहाँ पे एफ नंबर को मैं चेंज करता हूँ। तो यही सीक्वेंस है, इसको इंक्रीज करते हैं, इसको थोड़ा सा न्यूट्रल रख लेते हैं, फिर रेंडर करते हैं। तो इसी तरह से आप प्रोसीड करेंगे तो आपके लिए भी बेटर होगा। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको पहले फॉलो कीजिए, ओके। नेक्स्ट हम जाते हैं मटेरियल। तो मटेरियल कैसे बनाते हैं, हम एम प्रेस कर सकते हैं, यह हुआ आपका कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, या फिर हम लोग चले जाते हैं कहाँ पे, रेंडरिंग मटेरियल एडिटर, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में चले जाते हैं। किसी एक स्लॉट को क्लिक कर देते हैं, स्लॉट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका मटेरियल क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस हैं, और और ये जो आपको जो बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट अप्लाई करने के लिए ऑप्शंस वगैरह है। एक एक करके देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। सेकंड जो हो गया ये आपका डिलीट और रीसेट करने के लिए, ठीक है, डिलीट और रीसेट करने के लिए। और देखिए और एक यहाँ पे एक बटन है डिलीट मटेरियल इन व्यू पोर्ट, और लास्ट में एक ऑप्शन है गो टू पेरेंट, गो टू पेरेंट। ये कुछ है जो कि मैं बार बार यूज करूंगा यहाँ पे। फिर से देख लीजिए, इसके जो सिंबल है वो थोड़ा सा देख लीजिए। ये हो गया एक बटन, ठीक है, ये हम लोग रीसेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज करेंगे। Excuse me। हो गया एक बटन, और ये बटन यूज करते ही है एमटीएल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया एक नंबर आपका, हो गया एक। ये आपका सेकंड नंबर हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। थ्री फोर नाइन 11। हाँ 3 4 9 11, ये सही बटन है जो कि हम लोग यूज करेंगे। और सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा, मतलब अगर इनिशियली अगर हम जाते हैं तो ये हो गया आपका 0। और इस तरह से कुछ नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा, फिर बाद में ये सभी हम चेंज करेंगे। मतलब ये भी आपका एक ऑप्शन हो गया ना, बी। सबसे पहले आपको जो है एक टेक्सचर इसको सिलेक्ट करना है। अगर थोड़ा सा सीक्वेंस को ये कर देते हैं, पहले आपको एक स्लॉट को क्लिक करना है, ठीक है। इसका एक स्नैप ले लीजिए ना। मैं साथ में बना भी रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पहले का जो था वो डिलीट हो गया है। लाइक पहले का मेरा जो पीपीटी था डिलीट हो गया है, तो मैं साथ में इसलिए बना भी रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हो गया ये ये लाइक बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग
ए से क्या कर रहे हैं, मटेरियल स्लॉट डी, क्या हो जाएगा, सिलेक्ट दिस ऑप्शंस, सिलेक्ट दिस ऑप्शन। उसके बाद क्या करेंगे, आपको जाना होगा वीरे एमटीएल जो हम लोग जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्राउज करेंगे एंड सिलेक्ट वीरे एमटीएल, वीरे एमटीएल करके इसको हम ओके कर देते हैं। एक नंबर का यूज क्या हो जाएगा, या ए मटेरियल सिलेक्शन, 2 नंबर हो गया, डिलीट और रीसेट मटेरियल प्लॉट, 3 नंबर हो जाएगा, शो मटेरियल इन सेलेक्ट मटेरियल इन व्यू पोर्ट, फोर्थ हो गया, गो टू पेरेंट, ठीक है। इसका एक्सएमएल ले लीजिए। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, हम लोग सबसे पहले एक स्लॉट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग जाते हैं कहाँ पे, फिजिकल मटेरियल, फिजिकल मटेरियल में क्लिक करने के बाद ये हम लोग कल भी किए थे, तो सबसे पहले चीज़ ये करना होगा, आप यहाँ पे देखिए वीरे में जाके वीरे एमटीएल ओके करेंगे, देन इसको हम लोग असाइन करते हैं। असाइन करने के लिए थर्ड बटन हो गया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट किए, असाइन में क्लिक किए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस हैं तो सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप मत कीजिए, सिलेक्ट स्लॉट को क्लिक किए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, यहाँ पे असाइन कर दिए, ठीक है। तो नीचे में जैसे कि हम लोग इसका प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, ये सभी चेंज हो रहा है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट बटन था डिलीट और रिसेट करने के लिए। मान लीजिए मैं डिलीट कर देता हूँ तो एक मैसेज आता है, देखिए जब हम लोग डिलीट में क्लिक कर रहे हैं तो एक मैसेज आ रहा है, ऊपर का मैसेज है अफेक्ट मटेरियल मैप इन बोथ सीन एंड इन द एडिटर स्लॉट, मतलब यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड है आपके पास, बहुत लाख का क्वेश्चन रहता है, सर ये खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे इसका, ये तो बहुत कम है ना, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करके थोड़ा सा लाइक इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 6/4 कर देता हूँ, तो ये बहुत कम है, आप देख सकते हैं ये बहुत कम है। तो जो स्टूडेंट का मतलब इस तरह से डाउट रहता है कि सर ये खत्म हो जाए तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। लेकिन ऊपर का बटन क्या बोल रहा है, अफेक्ट मटेरियल इन बोथ द सीन एंड इन द एडिटर स्लॉट, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हमको यहाँ से डिलीट नहीं करना है, ऑब्जेक्ट में रखना है, बस यहाँ से खाली करना है इसको। तो ये सेकंड ऑप्शन लेते हैं, अफेक्ट मटेरियल इन द एडिटर स्लॉट ओनली, खाली यहाँ से डिलीट होगा, यहाँ से डिलीट नहीं होगा। इसको ओके कर दिया, देखिए अब यहाँ से रिसेट हो गया, यहाँ पे है, यहाँ से रिसेट हो गया, यहाँ से है। फिर से जो है लेट, आपको फिर से इसमें कुछ चेंजेस करना है, ऐसा जरूरत पड़े इसको चेंजेस करने, तो यहाँ से तो नहीं है, यहाँ पे कोई कहीं पे भी है नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि फिर से मटेरियल बनाएंगे फिर से डालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो गलत हो जाएगा। इसी मटेरियल को फिर से एडिट करना चाहते हैं, फिर से स्लॉट में आप ले करके आना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे में एक ऑप्शन है पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट,
और एक टूल का हम लोग यूज कर देते हैं जिसका नाम हो गया पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग रीसेट करते हैं तो यहाँ पे दो बटन हो गया, एक हो गया आपका रीसेट, एक हम लोग क्या कर सकते हैं इसको रीसेट, नाम हो गया रीसेट मैप मटेरियल टू डिफॉल्ट सेटिंग्स। इसमें जब हम लोग क्लिक करते हैं रीसेट मैप और MTL टू डिफॉल्ट सेटिंग्स में दो मेथड आता है, एक हो गया इफेक्ट एक मैसेज आएगा सीन एंड स्लॉट, और क्या मैसेज आएगा डिलीट स्लॉट्स ओनली बोल के। तो हमको ये वाला मेथड हमेशा लेना है क्योंकि हम खाली स्लॉट को हम लोग खाली खाली कर रहे हैं। अगर आप फिर से जो है क्या करना चाहते हैं, फिर से अगर एडिट करना चाहते हैं एडिट रियल फ्रॉम एडिट मटेरियल फ्रॉम सीन्स, हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे क्लिक क्लिक पिक सॉरी, इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले सिलेक्टेड और रीसेट ए स्लॉट, इसके बाद हम लोग क्लिक पिक मटेरियल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट कर देंगे। मतलब क्या करें देखिए, जैसे कि लेट हम लोग इसको रीसेट कर चुके हैं, अभी मुझे इसको फिर से ऐड करना है एडिट करना है, तो क्या करेंगे पिक में क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर देंगे। देखिए इसका जो भी मटेरियल था फिर से यहाँ पे आ जाता है, आप फिर से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, फिर से अभी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर से अगर मान लीजिए रीसेट करना पड़ा, आप यहाँ पे रीसेट कर दिए, सेकंड ऑप्शन लेंगे ओके कर देंगे, यहाँ से आपका ये खाली हो गया, फिर से जरूरत पड़ा तो पिक मटेरियल करके यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ये मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप इसमें चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। जी यहाँ तक क्लियर है क्या कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कुछ? जी सर ओके। ठीक है, क्या थोड़ा सा एक बार कर लेंगे सर, क्या आप लोग 5 मिनट्स के लिए? जी बोलिए। सर डिलीट का और एक बार दिखा दीजिए ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है डिलीट का। ओके, देखिए कभी कभी होता क्या कि ये जब काम करते करते ना सारा स्लॉट हमारा भर जाता है, पूरा फुल हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए मेरे पास लेट अभी के लिए ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास सारा स्लॉट फिल हो चुका है पूरा, ठीक है। तो इसके लिए नया मटेरियल बनाने के लिए मेरे पास स्लॉट ही नहीं है, तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो जब इसको क्लिक करके डिलीट करता हूँ तो मैसेज आ रहा है यहाँ पे इफेक्ट मटेरियल, अच्छा क्या बोलते हैं, बोथ बोल रहा है, बोथ मतलब है यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ से डिलीट नहीं करना है। ओके ठीक है, तो इसके लिए आपको ये नीचे जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, आपको फिर से मटेरियल बनाना पड़ेगा, जितना मेहनत करेंगे ना फिर से करना पड़ेगा, तो उसको नहीं करेंगे, इसको ले लेंगे, सेकंड ऑप्शन ओके कर देंगे, ये खाली हो गया ना। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे एक नया मटेरियल आप बना सकते हैं, नया मटेरियल बनाए आपने, ठीक है ओके, इसको सेकंड ऑप्शन में अप्लाई कर दिए। अभी आपको फिर से इसको फिर से एडिट करना चाहते हैं आप, ठीक है, आप जो इसको फिर से एडिट करना चाहते हैं और तो कोई स्लॉट खाली तो है नहीं, तो आपको क्या करना होगा, देखिए कोई भी स्लॉट क्लिक करके पिक लेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे, तो ये मटेरियल फिर से यहाँ पे आ गया, आप इसमें फिर से एडिटिंग कर सकते हैं सर। ओके, फिर से इसको एडिट करना चाहते हैं तो पिक करके ऐसा क्लिक कर सकते हैं, इसका मटेरियल यहाँ पे आ गया, अब इसमें चेंजेस करना चाहते हैं। क्लियर है ना अभी? हाँ ठीक है, तो रीसेट कैसे करेंगे, असाइन कैसे करेंगे, पिक कैसे करेंगे, तो यहाँ तक एक बार थोड़ा सा देख लो। अभी हम लोग क्या क्या किए, मटेरियल एडिटर ओपन किए,
मटेरियल एडिटर ओपन करके ये सभी जो बटन है इसको एक बार देख लिए हम लोग। राइट क्लिक करके जैसे मैंने बताया इसको कर लिए। देन जो है इसको असाइन कैसे किए, डिलीट कैसे किए, पिक कैसे किए, यहाँ तक एक बार कर लीजिए ना। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे क्या? यहाँ तक एक बार कर लो ना, यहाँ तक एक बार कर लो, आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा डाउट्स वगैरह। हो गया सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका कर्सर हिल रहा है। नहीं नहीं, मैंने म्यूट किया था। जी सबका हो रहा है ना? कोई है जिनका नहीं हो पा रहा है? सर हो रहा है। सर आपने जो ओपन विंडो किया है ना मटेरियल एडिटर का, हाँ सर मेरे यहाँ सिर्फ सब डिफॉल्ट आ रहा है सर, ऐसा नहीं दिख रहा सर ट्रांसपेरेंट। क्या आ सब रहा वाइट है? दिख, डिफॉल्ट आ रहा है मतलब? पूरा वाइट दिख रहा है वो सर चलता है, मटेरियल। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका ये सब हम कुछ यूज नहीं करेंगे, हम खुद से ही बनाएंगे। ओके। ठीक है, ओके नेक्स्ट देख लीजिए सब लोग। तो एक तो हो गया कि हम लोग अभी उसका कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हम लोग उसका कलर चेंज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा सा बाकी का जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं। इसका एक स्नैप ले लीजिए। तो क्या करना होगा, देखिए अभी हम लोग जो मटेरियल बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो है हम लोग, मतलब कोई एक अ, ओके, तो अगर हम लोग कोई एक पिक्चर ले जाते हैं, कोई एक अगर हम लोग पिक्चर ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट इस तरह से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी आपको एक रेंडरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन वगैरह क्रिएट होगा। कहीं पे मतलब क्या बोलते हैं, ग्लास का रिफ्लेक्शन हो सकता है, कहीं पे फ्लोर का रिफ्लेक्शन हो सकता है। जैसे कि फ्लोर में यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन हमको दिखाई दे रहा है। हर जगह तो रिफ्लेक्शन सेम नहीं है ना, जैसे ये जो ग्लास है इसमें हमको क्लियर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी जगह पे इतना क्लियर नहीं है। कहीं पर ग्लास है तो बेसिकली वो आपका ट्रांसपेरेंट होकर रहेगा। जैसे ये सीन अगर ऐसे ले जाते हैं, इसमें देखिए ऊपर के जो लाइट्स हैं इसका यहाँ पे दिख रहा है, हमको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लर हो रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और भी अगर हम लोग सीन ले जाते हैं तो इसमें देखिए लाइट का इफेक्ट दिख तो रहा है, लेकिन पूरी तरह से ब्लर हो गया। ये सीन अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए इसका फ्लोर देखिए कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, फ्लोर में कितना क्लियर रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो कहीं पे आपका ग्लास रहेगा जिसमें कि आपको पूरा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ओके, और कहीं कहीं पे जो है लाइक जो लाइट्स हैं या फिर जो रिफ्लेक्शन है वो आपका ब्लर हो जाएगा, जो लाइट्स हैं आपका ब्लर हो जाएगा। तो इस तरह से जो सरफेस रहता है, सरफेस का अलग अलग प्रॉपर्टीज रहता है। जो सरफेस रहता है उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज रहता है, जिसको कि हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसको कि हम लोग बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इस सब का रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ये मेटेलिक टाइप का ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। यहीं पे अगर हम लोग ग्लास ले जाते हैं तो ग्लास मतलब यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ग्लास मतलब ये आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। तो ये सभी को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सभी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वीरे का मटेरियल यूज करते हैं। तो वीरे का मटेरियल में देखिए एक अलग अलग सेक्शन है। एक हो गया आपका डिफ्यूज का सेक्शन। डिफ्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, नहीं तो टेक्सचर दे सकते हैं। तो टेक्सचर क्या है, जस्ट कुछ देर के बाद हम लोग करते हैं। हम लोग कलर दे सकते हैं एंड टेक्सचर दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट ऑलरेडी दिया हुआ है, वैसे कर दें तो ऑटोमेटिकली मटेरियल ऐसा हो जाएगा। रिफ्लेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कंट्रोल करेंगे, कितना वो सरफेस जो है रिफ्लेक्टिव है कि नहीं है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन का बाकी प्रॉपर्टी। उसके बाद आपका आ जाता है रिफ्रैक्शन बोल के एक टॉपिक आ जाता है। रिफ्लेक्शन तो हो गया, नेक्स्ट आपका आ जाता है रिफ्रैक्शन बोल के। रिफ्रैक्शन मतलब जैसे जैसे आपका ग्लास हो गया, ये पर ट्रांसपेरेंट है, तो ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, और एक हो गया ऑब्जेक्ट को हम लोग मेटल कैसे बनाते हैं। जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग मेटल कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को जो है
हम लोग जो है इसे कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमको बार बार यूज करना पड़ता है, ये सब हम लोग चेंज करते हैं। लेट सबसे पहले जाते हैं हम लोग लेट इसका जो सरफेस, इसको मैं इसको ऊपर में रख लेता हूँ थोड़ा सा, इसको दिख रहा है। ओके, इसको मैं एक नया मटेरियल बना के इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। प्लस इसको हम लोग कर दिए वीरे MTL, यहाँ तक हमको क्लियर है। अभी अगर मैं रेंडरिंग करता हूँ तो रेंडर करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये तो सनलाइट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमको, यहाँ तक हमको पता है। तो मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करके मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव ले जाता हूँ। तो इंटरेक्टिव के बारे में आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे मॉडल में चेंजेस भी करते रहेंगे और आपको यहाँ पे इफेक्ट भी दिखता रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना होगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिना किए भी आप समझ जाओगे। अभी मैं आपको दिखाने के लिए कि क्या चेंजेस हो रहा है ये मैं कर रहा हूँ। तो एक हो गया डिप, क्या करते हैं हम लोग कलर चेंज करते हैं। जैसे ही मैं कुछ कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। मैं जिस तरह का कलर ले रहा हूँ रेंडरिंग में, उसी तरह का कलर ये जनरेट हो रहा है। लेट हम लोग कुछ इस तरह से डार्क कलर ले जाते हैं, पूरा ब्लैक ही कर देते हैं इसको। नीचे में देखिए ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन का कलर अभी क्या है, ब्लैक है। रिफ्लेक्शन का जब कलर ब्लैक रहता है मतलब ये हो गया नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं होता है। अगर हम इसको व्हाइट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाएगा। मतलब अभी अगर मुझे रिफ्लेक्शन का कलर है, इसको बॉक्स में क्लिक करना है, इसको मैं कर देता हूँ पूरी तरह से व्हाइट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने व्हाइट कर दिया, देखिए ऊपर में जो स्फीयर है उसका मुझे रिफ्लेक्शन दिखना स्टार्ट हो गया। देखिए ऊपर में जो स्फीयर था उसका रिफ्लेक्शन दिखना स्टार्ट हो गया। इसको अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर इसको हल्का सा ग्रे रखते हैं तो रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। पूरा व्हाइट कर देते हैं तो पूरा क्लियरली हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप क्या करते हैं, ब्लैक करते हैं मतलब नो रिफ्लेक्शन, व्हाइट कर देते हैं मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाता है। और ग्रे का वैल्यू डिफाइन करता है कि वो कितना डार्क है कितना लाइट। अगर हम लोग डार्क कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन कम होते होते जाएगा, और इसको हम लोग पूरा व्हाइट कर देते हैं कि ज़्यादा लाइट करते हैं तो रिफ्लेक्शन का वैल्यू उतना बढ़ते जाएगा। इस तरह से रिफ्लेक्शन में ब्लैक मतलब नो रिफ्लेक्शन, ब्लैक। और अगर हम लोग व्हाइट कर देते हैं तो कंप्लीट रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो गया ग्लॉसीनेस। नेक्स्ट हो गया आपका है ग्लॉसीनेस। तो ग्लॉसीनेस क्या है, देखिए इसमें जैसे लाइट आ रहा है कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए लाइट किस तरह ब्लर हो गया है। आप अपना सराउंडिंग्स को देखेंगे, ठीक है, आपका मोबाइल के सरफेस में अगर देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर, ऐसा पूरा क्लियर दिखाई देगा, जो भी देखेंगे मिरर जैसा रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए कोई वाटर कोई वाटर का बोतल है या फिर कोई मेटेलिक टाइप का ऑब्जेक्ट है तो इसमें इस तरह से ब्लर हो जाएगा। तो ग्लॉसीनेस डिफाइन करता है कि जो रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहे हैं वो कितना शार्प है या फिर कितना ब्लर हो गया, या फिर आपका जैसे कि हम लोग मैट फिनिश होता है। तो हम लोग ग्लॉसीनेस को भी कंट्रोल करते हैं। देखिए अभी देखिए कितना क्लियर हमको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर जूम करते हैं तो दिखाई देगा कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्ट का जो ग्लॉसीनेस है, अभी ग्लॉसीनेस कितना 1 है मतलब पूरा क्लियरली दिखाई देगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ लेट 0.7 कर देते हैं तो देखिए जो रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है किस तरह से ब्लर हो गया। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ 0.85 कर देते हैं। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ब्लर भी हो गया है। लेट इसको 0.9 कर देता हूँ, हल्का सा क्लियर होकर आ रहा है लेकिन पूरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसको 0.95 कर देते हैं और थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे रहा है। 1 कर देंगे तो पूरा क्लियर हमको दिखाई देगा। अगर इसको मान लीजिए मैं 0.6 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.6 कर देते हैं तो देखिए किस तरह से होगा। आई थिंक सबको क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्ट जो ग्लॉसीनेस हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
ऑब्जेक्ट ग्लॉसिनेस कैसे कंट्रोल होता है। ग्लॉसिनेस का वैल्यूज को हमको यहाँ पे चेंज करना है। नेक्स्ट हो गया आपका रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हो गया रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है देखिए, अगर मैंने जो रिफ्रैक्ट है, रिफ्रैक्ट मतलब ये ब्लैक हो गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन का कलर क्या है, ब्लैक मतलब नो रिफ्रैक्शन। व्हाइट कर देते तो क्या होगा, ये कंप्लीट रिफ्रैक्टिव सरफेस हो जाएगा। मतलब कैसा देखिए, अभी ये ऐसा दिख रहा है ना, अगर मैं रिफ्रैक्शन को पूरी तरह से व्हाइट कर देता हूँ, अभी देखिए क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसको अच्छे से देखने के लिए, मैं रिफ्रैक्शन को ऑफ कर देता हूँ। अभी देखिए अभी हो क्या रहा है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये हाफ कवर कर रहा है इसको। अभी अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, रेंडर, पीछे तरफ का ऑब्जेक्ट तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इंटरएक्टिव ले जाते हैं। पीछे तरफ का जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं रिफ्लेक्शन का कलर व्हाइट करने की कोशिश करता हूँ, देखिए अभी धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट होने लगा है, धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट होता है। पूरा व्हाइट कर देते तो पूरा क्लियर हो गया, क्लियर ग्लास जैसे होता है ना। थोड़ा सा कम रखते हैं तो देखिए आपको एक ग्लास जैसा इफेक्ट आ रहा है, ये आपका ग्लास जैसा इफेक्ट आ रहा है। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन को मैंने खाली कर दिया पूरी तरह से व्हाइट। तो रिफ्रैक्शन को अगर हम लोग व्हाइट कर देते तो क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह से ग्लास जैसा बन जाएगा। ग्लॉसीनेस अगर हम लोग चेंज करते हैं, अभी देखते हैं ग्लॉसीनेस, रिफ्रैक्शन का ग्लॉसीनेस अभी 1 है इसलिए पूरा क्लियर दिख रहा है। मान लीजिए इसको मैं 0.8 कर देता हूँ तो क्या हो गया देखिए, जब का जो जो फ्रस्टेड ग्लास जैसा रहता है ना, फ्रस्टेड ग्लास, इस तरह का आपका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ देखिए, नीचे में क्लियर है, यहाँ पे फ्रस्टेड ग्लास हो रहा है, लाइक ऑफिस स्पेस में जैसे हम लोग बनाते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, लाइक कुछ पोर्शन क्लियर है, कुछ पोर्शन आपका इस तरह से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है ये। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग, सॉरी, रिफ्रैक्शन का जो ग्लॉसीनेस है इसको हम लोग चेंज करेंगे। रिफ्रैक्शन ग्लॉसीनेस 0.8 है, अगर इसको मैं 0.5 कर देता हूँ तो पूरी तरह से ये देखिए क्या हो रहा है। अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ तो ये पूरा क्लियर ग्लास हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। 0.95 कर देते कि 96 कर देते हैं तो देखिए हल्का से इसमें जो है ग्लास जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या इसमें क्या क्या कर सकते हैं। डिफ्यूज में हम लोग कलर चेंज किए, कलर चेंज हो रहा था। रिफ्लेक्शन को व्हाइट कर देने से ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिव हो रहा था, ठीक है। ब्लैक कर देने से नो रिफ्लेक्शन। ग्लॉसीनेस को अगर हम लोग 1 कर देते हैं तो जो रिफ्लेक्शन है क्लियरली दिखाई दे रहा था। ग्लॉसीनेस अगर हम लोग कम करते हैं तो जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। रिफ्रैक्शन व्हाइट कर देने से पूरा ट्रांसपेरेंट हो रहा था, ब्लैक करने से इसका ट्रांसपेरेंस मतलब ऑब्जेक्ट सॉलिड दिखाई दे रहा था। और ग्लॉसीनेस में क्या हो जाता है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितना क्लियर है, इसको हम लोग ग्लॉसीनेस, रिफ्रैक्ट ग्लॉसीनेस से कंट्रोल करते हैं।